हेलो डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम टू डीएनएस डे नाइट स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम लोग बायोलॉजी के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 5 है। हमने ऐसे ही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 के जो वीडियोज़ हैं उन्हें हमने चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने उन्हें अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उन चारों वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उन वीडियोज़ को भी देख लीजिए, देन आप इस वीडियोज़ को देखिए। दोस्तों, जैसा कि आपके एग्जामिनेशंस और पास आ गए हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिए और जो आपने नोट्स अपने बनाए हुए हैं, जो क्वेश्चंस आपने अब तक किए हैं, तो उन्हें आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। और यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं इन्हें आप ध्यान से देखिए और बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन जो है वो सही अटेम्प्ट किए। तो आइए इसी के साथ हम अपने जो है कि क्वेश्चंस पे चलते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इकोलॉजिकल पिरामिड इज़ ऑलवेज अपराइट, मतलब कि कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा सीधा होता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो बहुत आसान सा ऑप्शन है सी, मतलब कि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा एनर्जी कम ही होती है, एनर्जी बढ़ती नहीं है। जैसे यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर है, देन उसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर, देन ऐसे बढ़ते जाएगा, तो उससे क्या होगा कि जो एनर्जी का लेवल है वो कम ही होते जाएगा, बढ़ेगा नहीं एनर्जी। इसीलिए जो यहाँ पे ऑलवेज अपराइट का मतलब ये हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन है सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, एसिड रेन इज़ कॉज्ड बाय, मतलब कि जो अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, देखिए दोस्तों, आप लोग क्वेश्चंस को एलिमिनेशन, मतलब कि जो ऑप्शंस हैं उन्हें आप एलिमिनेट करना भी जानिए कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो उनमें ऑप्शंस हैं उन्हें हम एलिमिनेट कर सकें। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है CO2, तो CO2 उतना ज़्यादा एसिडिक नहीं होता है। नेक्स्ट है CO, तो जो मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी उतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है हमारे लिए। नेक्स्ट आता है SO2, तो देखिए ये हमारे लिए बहुत ही मतलब कि एसिडिक होता है, तो बहुत हार्मफुल है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर देखिए जो हमारा सी ऑप्शन है SO2, ये हो सकता है। नाइट्रस डाइऑक्साइड, तो ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि NO2 दिया है, लेकिन फिर यहाँ पे ऑक्सीजन दिया, इसीलिए जो हमारा करेक्ट, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है सी ऑप्शन, मतलब जो हमारा SO2 और NO2 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, मतलब कि इनके कारण जो है वो एसिड रेन होती है। आइए हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको इन क्वेश्चंस के PDF चाहिए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको DNS ग्रुप का व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप उस ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, देन आप उस PDF को अपने मोबाइल में ले सकते हैं। तो आइए इसी के साथ हम अपने थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, सेल थ्योरी वॉज फॉर्मुलेटेड बाय, मतलब कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन है ए, मतलब कि सभी जानते होंगे जो स्लीडन एंड स्वान थे, इन्होंने क्या किया था कि जो सेल थ्योरी जो थी वो दी थी। अब सेल थ्योरी क्या थी ये आप हमें कमेंट बताइए कि जो इनके द्वारा सेल थ्योरी दी गई थी वह सेल थ्योरी क्या थी। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, एक्साइल प्लेसेंटेशन इज़ फाउंड इन, मतलब कि एक्साइल प्रेजेंटेशन किस में पाया जाता है। मतलब कि जो है प्लेसेंटेशन का मतलब जो अरेंजमेंट होता है सीड्स का। सपोज दैट जब हम टमाटर काटते हैं तो उसमें कुछ इस टाइप का होता है, जैसे यहाँ पर थोड़ा इमेज गड़बड़ हो सकती है, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप का होता है। फिर नींबू में कुछ अलग टाइप का होगा, तो वीट में कुछ अलग टाइप का होगा। तो यहीं पे प्लेसेंटेशन का मतलब यही है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन है ये ऑप्शन करेक्ट है, मतलब कि जो टमाटर है उसमें क्या होता है कि जो एक्साइल प्लेसेंटेशन है वो पाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे जितने टाइप के प्लेसेंटेशन होते हैं, नियर अबाउट 4 to 5 टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन होते हैं, तो आप उन्हें एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। तो आइए इसी के साथ हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, जूलॉजिकल नेम ऑफ डोमेस्टिक डॉग। यहाँ पे देखिए डोमेस्टिक डॉग का जो है वो मतलब कि पालतू कुत्ते का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन है सी, मतलब कि कैनिस फेमिलियारिस जो है हमारा राइट ऑप्शन है। दोस्तों, आप हमें कमेंट बताइए कि इनमें से जो है कि घोड़े का जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है, मतलब कि हॉर्स का जो साइंटिफिक नाम है वह इनमें से कौन सा है। फेलस इंडिकस है, फेलस कैबेलस है, या कैनिस वल्प्स है। आप इनमें से जो ऑप्शन करेक्ट है वो कमेंट में बताइए। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दें कि अगर आपको इन क्वेश्चंस के PDF चाहिए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में DNS ग्रुप का व्हाट्सअप नंबर है, आप उस व्हाट्सअप नंबर पर ज्वाइन होकर के जो है कि इस PDF को आप अपने मोबाइल पर ले सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को
ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो तो आपको सबसे पहले मिल पाएगी। दोस्तों जो हमारा 6th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एग लेइंग मैमल। देखिए दोस्तों, यहाँ पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अंडा देने वाला स्तनपायी है। तो देखिए मैमल्स क्या होते हैं, वे ऑर्गेनिजम्स, वे एनिमल्स होते हैं जो यंग वंस को मतलब बर्थ देते हैं और क्या करते हैं कि उन्हें मिल्क पर फीड करते हैं। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू अगर हम करना चाहेंगे तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा प्लेटिपस हो जाएगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हमारा राइट ऑप्शन है प्लेटिपस, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ब्लू व्हेल है वो तो मैमल है, लेकिन वो जो है कि एग ले नहीं करती, वो डायरेक्ट बर्थ देती है। कंगारू जो है वो भी बर्थ देता है यंग वंस को, फ्लाइंग फॉक्स ये भी यंग वंस को बर्थ देता है। लेकिन जो प्लेटिपस है वो क्या करता है कि वो अपने जो नेक्स्ट जनरेशन मतलब कि जो उनके जो यंग वंस होते हैं वो अंडे से निकलते हैं, ठीक है। लेकिन वे जो यंग वंस होते हैं उन्हें जो है वो उनकी जो मदर है वो मिल्क पे फीड करती है। तो इसलिए जो हमारा राइट ऑप्शन है बी, डक बिल्ड, मतलब इसका पूरा नाम है डक बिल्ड प्लेटिपस। तो अगर आपको ऑप्शन में आ जाता है डक बिल्ड प्लेटिपस तो वो ऑप्शन करेक्ट है, तो आप उस ऑप्शन को जाइएगा। तो देखिए इसी के साथ हम अपने 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा 7th क्वेश्चन है, फाइलोड इज़ प्रेजेंट इन, मतलब कि फिलोड किस में पाए जाते हैं। तो ये तो बहुत ही मतलब कि कॉमन सा क्वेश्चन है, डी ऑप्शन, मतलब कि ऑस्ट्रेलियन अकेसिया जो बबूल होता है वो है उसमें फिलोड प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन, व्हेन फैट्स आर यूज्ड इन रेस्पायरेशन रेस्पायरेटरी क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन है 1। अगर यहाँ पर ऑप्शन में दिया होता 1 से ज़्यादा, जैसे यहाँ पे दिया है तो 1 से ज़्यादा तो कभी नहीं होगा, और ये 1 से कम हो सकता है। लेकिन अगर ऑप्शन में 1 दिया हुआ है तो आप 1 लगाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 नहीं दिया होता, 1.5 दिया होता तो मैं 0.9 लगाता, 0.9 नहीं दिया था तो 0.7 लगाता। लेकिन अगर यहाँ पे 1.0 दिया हुआ है तो मैं 1.0 लगाऊंगा। मतलब कि इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन है सी, मतलब कि 1.0 जो है हमारा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन RQ आता है। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ फ्लोएम इज, मतलब कि पौधों में पोषवाह का कार्य है। मतलब कि देखिए जो पौधे हैं तो उनमें क्या होता है, फ्लोएम का फंक्शन क्या है। देखिए जो फ्लोएम के सब बारे में सभी लोग पढ़े होंगे, जाइलम जो होता है फ्लोएम होता है। तो देखिए जाइलम का क्या काम होता है, जो रूट्स के थ्रू मिनरल्स, वाटर्स और जो बाकी चीज़ें होती हैं वो क्या करता है कि लीव्स के पास पहुंचाता है। लेकिन जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है कि जो फूड मटेरियल, जो स्टार, जो शुगर बना होता है उन्हें क्या करता है कि वो सोर्स टू सिंक लेकर के जाता है। मतलब कि सोर्स क्या हो गया, हमारा लीफ हो गया, और जो सिंक हो गया मतलब जहाँ पर उस न्यूट्रिशन की, सुक्रोज की, सपोज जो भी है ग्लूकोज, तो उसकी जो आवश्यकता है तो वहाँ पर लेके जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंक कहते हैं। मतलब कि सोर्स टू सिंक लेकर के जाता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी होगा, मतलब कि कंडक्शन ऑफ शुगर। शुगर का मतलब जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के समय जो उनका जो फूड मटेरियल बना जिसे हम फूड कहते हैं नॉर्मली, तो वे जो है ट्रांसफ़र होते हैं फ्लोएम के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन, न्यूरॉन इन ब्रेन आर माइलिनेटेड बाय, मतलब कि मस्तिष्क में तंत्र कोशिका माइलिनेटेड होते हैं। तो देखिए इसमें जो हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स का तो स्ट्रक्चर आपने ध्यान से देखा ही होगा, याद होगा सभी को। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अब यहाँ पर देखिए माइलिनेटेड का मतलब जैसे यहाँ पे हमारे पास न्यूरॉन्स होता है, तो सपोज दैट ये हमारे मतलब कि डेंड्राइट्स हैं, ये साइटोन है, यहाँ पे जो हमारा एक्सॉन है, तो इसके ऊपर जो ऐसे कवरिंग बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं, माइलिनेटेड कहते हैं। तो ये किसके थ्रू होता है, मतलब कि किसके द्वारा होता है, तो जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं उनके थ्रू जो है ये फॉर्म होता है। तो आइए इसी के साथ हम अपने 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट, मतलब कि जो है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब कि सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स 2 टाइप के होते हैं, कौन से, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो प्लांट को मैक्सिमम अमाउंट में चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को कम अमाउंट में चाहिए। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं जैसे कि NPK हो गया, ठीक है, NPK हो गया। अब यहाँ पे हम कैल्शियम भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें जो जिनकी आवश्यकता प्लांट्स को कम होती है बहुत, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास आयरन है मतलब कि Fe हो गया, फिर जो यहाँ पे हमारे पास बोरॉन हो गया, देन यहाँ पे जिंक हो गया। तो ये सब जो सारी चीज़ें होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा इसी के साथ जो हमारा
राइट ऑप्शन है ए एंड बी दोनों होगा, मतलब कि डी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा 12th क्वेश्चन, स्पिरुलिना इज़ रिच सोर्स ऑफ। यहाँ पे देखिए आ गया क्वेश्चन दोस्तों, स्पिरुलिना जो है किसका समृद्ध स्रोत है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन है ए, मतलब कि प्रोटीन जो है वो स्पिरुलिना में बहुत हाई अमाउंट में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 13th क्वेश्चन, एनिमल विथ काइटिनस एक्जोस्केल्टन इज, मतलब यहाँ पे एक्जोस्केल्टन के बारे में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो कमेंट में बताइए। मैंने आपसे आज क्वेश्चन नहीं पूछा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो कमेंट बताइए कि ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आइए इसी के साथ हम अपने 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा 14th क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट फ्रैक्शन इफ़ ह्यूमन ब्लड इज़ प्लाज्मा, मतलब कि जो ब्लड है ह्यूमन का उसमें जो प्लाज्मा है उसका परसेंटेज कितना है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन है 55%, मतलब कि ब्लड जो है वह सेल्स और प्लाज्मा से मिल करके बना है। जो प्लाज्मा है वो 55% हैं और जो बाकी सेल्स हैं जैसे WBC, RBC, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, बाकी जितने टाइप के सेल्स होते हैं सभी को मिला करके 45% होता है। तो अगर हम इसे ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 100%, मतलब कि हमारे पास ब्लड बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो प्लाज्मा का परसेंटेज है 55 है। अगर हमसे यहाँ पे पूछा होता सेल्स की जो फ्रैक्शन है मतलब कि परसेंटेज, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो बी होता है, लेकिन अभी हमारा जो राइट ऑप्शन है डी है, मतलब 55% करेक्ट है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, डब साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग, मतलब कि डब ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है। डब साउंड है वो कब प्रोड्यूस होती है, जब क्लोजर होता है किसका, सेमी लूनर वाल्व का, मतलब ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। और अगर यहाँ पर जब हमसे यहाँ पर लब के बारे में पूछा जाएगा तो हमारा जो सही आंसर है वो बी होगा, मतलब ट्राइकस्पिड वाल्व और जो बाइकस्पिड वाल्व है उन दोनों के क्लोज होने पर लब साउंड प्रोड्यूस होती है। तो पहले लब साउंड प्रोड्यूस होती है देन डब साउंड प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जो यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व्स और जो बाइकस्पिड वाल्व्स होते हैं वो सपोज दैट ये हॉट है, तो हमारा जो ट्राइकस्पिड वाल्व और जो बाइकस्पिड वाल्व है ऊपर होते हैं और यहाँ पे जो सेमी लूनर वाल्व्स है वो नीचे होता है। तो क्या होगा कि जब यहाँ पर ब्लड आएगा आर्टरियम में देन वो जाएगा वेंट्रिकल में, तो यहाँ पर जो हमारा ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व है वो पहले क्लोज होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व एंड जो बाइकस्पिड वाल्व है तो उसके कारण क्या होता है कि जो लब साउंड है वो प्रोड्यूस होता है। और जो यहाँ पर हम बात करें डब साउंड की, तो डब साउंड जो है वो क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वाल्व्स के कारण होता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। हमने आपके ईज़ के लिए यहाँ पर आंसर की अटैच किया हुआ है, आप अपने क्वेश्चंस को करिए और जो यहाँ पे आंसर दिए गए हैं उनसे मैच करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए। और अगर आपको इन क्वेश्चंस के PDF चाहिए होंगे तो यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो आप वहाँ पर जा कर के इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर करके अपना नाम, अपने कॉलेज का नाम और जो अपने कोर्स का नाम है वो ज़रूर से मेंशन कर दीजिएगा। और दोस्तों हमारा यहाँ पर इंस्टाग्राम ID दिया गया है, तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं एंट्रेंस या फिर एडमिशन से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों DNA से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे तरीके से करिए, एग्जामिनेशंस और पास आ रहे हैं, तो आपने जो भी नोट्स बनाए हैं उन्हें एक बार रिवाइज़ करिए और जो जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं हमने जितने भी बताए हैं आप उन क्वेश्चन को ज़रूर से रिवाइज कर लीजिएगा। टिल देन स्टे सेफ, कीप स्टडिंग हार्ड विथ बेस्ट ब्लेसिंग्स टीम DNS। थैंक यू।